नमस्कार, यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं यूपी के किन किन जिलों में होगी भयंकर बारिश और मौसम विभाग ने किन किन जिलों को किया रेड अलर्ट जारी। इससे पहले प्यारा सा लाइक कर के वीडियो के अंत तक बने रहें। उत्तर प्रदेश समेत इन 5 राज्यों में बारिश। दिल्ली में मानसून की मेहरबानी कब, जाने आज और कल के मौसम के हाल। यूपी और बिहार में जहां झमाझम बारिश के साथ मानसून मेहरबान है, वहीं दिल्ली एनसीआर में मानसून के लिए अभी एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में 28 जून तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 7 दिनों के दौरान दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के माने तो अगले 4-5 दिनों तक उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब तक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में छा चुका है। बयान में कहा कि इस वर्ष मानसून की मुख्य विशेषताएं पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से पहले आगे बढ़ना है। हालांकि अगले 7 दिनों के दौरान देश के शेष हिस्सों में इसके और आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। दिल्ली का इंतजार खत्म, बारिश हो सकती है इस दिन। जानिए आपके शहर का मौसम का हाल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 अब तक देश के आधे से ज्यादा हिस्से में बारिश करा चुका है। देश में 37% अतिरिक्त बारिश हो चुकी है। हालांकि दिल्ली समेत कई राज्यों में अभी मानसून नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिश की इंतजार हो रहा है। दरअसल जहां यूपी, बिहार में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, तो वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत कई इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। मौसम की जानकारी देने वाले मौसम विभाग के मुताबिक इन शहरों में अगले 7 दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। चिपचिपाती गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत, 24 घंटे बाद बदलेगा मौसम। यूपी में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ रही है। सुल्तानपुर सहित पूरे बीते 48 घंटे से बारिश नहीं हुई है। चिपचिपाती गर्मी में लोग परेशान हैं। मंगलवार को सुल्तानपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों तक बारिश के आसार नहीं है। इसके बाद प्रदेश के कई स्थानों पर झमाझम बारिश होगी। मंगलवार को सुबह से धूप निकली, लेकिन पूरे दिन बादलों की आवाजाही जारी रही। अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। बरासीन कृषि विज्ञान केंद्र सुल्तानपुर के मौसम के जानकार विष्णु कुमार शुक्ल ने बताया कि अभी 24 घंटे तक चिपचिपाती गर्मी से राहत के आसार नहीं है। उधर जिले के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी तिवारी ने बताया कि अभी भी कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है, जिसके चलते अगले 2 से 3 दिन तक बारिश होने की आसार नहीं है। बारिश के मौसम में बेहतर आपूर्ति की तैयारी में जुटा विद्युत विभाग। बरसात में ट्रांसफार्मरों के फूकने या शॉर्ट होने की घटनाएं अक्सर होती रहती है, जिससे बड़ी तकनीकी खराबी की संभावना बढ़ जाती है। इस बार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विभाग ने पहले ही तैयारी कर ली है। 400 से ज्यादा ट्रांसफार्मरों का बड़ा बेड़ा कार्यशाला में तैयार रखा है। मैनपुरी विद्युत कार्यशाला में इमरजेंसी से निपटने के लिए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का काम इन दिनों जोरों पर है। सहायता अभियंता दीपचंद्र का कहना है कि ट्रांसफार्मरों के मामले में जिला अब पूरी तरह से सक्षम हो चुका है। जिले में 56 उपकेंद्र है, जिन पर 29,000 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। बरसात के दिनों में औसतन प्रतिदिन 7 से 8 ट्रांसफार्मर जलते हैं या शॉर्ट होते हैं। मौजूदा समय में हमारे पास 400 ट्रांसफार्मरों का स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा कार्यशाला में प्रतिमाह 300 ट्रांसफार्मरों को रिपेयर भी कर दिया जाता है। जिले में कहीं से भी सूचना मिलने पर कुछ घंटों के अंदर ही नया ट्रांसफर रखवा दिया जाएगा। कोरोना को हराने वाले बारिश में रखें अपना ख्याल। बारिश का मौसम है, पल में धूप और पल में बदली छा जाती है। मौसम की इस तब्दीली का सबसे ज्यादा असर लोगों को सेहत पर पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत कोरोना ठीक होने वालों को है। कोरोना से ठीक हुए लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टर भी विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर RS प्रजापति का कहना है कि कोरोना कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले को ज्यादा प्रभावित करता है। जो ठीक हुए हैं उन्हें कमजोरी की शिकायतें ज्यादा है। ऐसे में खान पान में लापरवाही बरतने से तबीयत खराब हो सकती है। डॉक्टर प्रजापति ने कोरोना से ठीक होने वाले को दही चावल से परहेज करने की सलाह दी है। इसके साथ ही फ्रिज का पानी और फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थों से भी बचने को कहा है।
साफ पानी का प्रयोग करें, हो सके तो पानी को उबाल कर पिए। ऐसा करने से काफी हद तक बीमारी से बचा जा सकता है। बदले मौसम में खुजली के बड़े मरीज। मौसम में उतार चढ़ाव से सेहत खराब हो रही है। तेजी से बदल रहे मौसम में एलर्जी का सेहत पर अटैक हो रहा है। खुजली के मरीज अब कुछ ज्यादा बढ़ने लगे हैं। शरीर में दाने पड़ रहे हैं और आंखों में चुभन भी हो रही है। वहीं ओपीडी में डॉक्टरों की लेट लतीफी से दूर दराज से पहुंचे मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। राहत में देरी आते आते रह गया मानसून, अब देर से पहुंचेगा दिल्ली। दिल्ली में मानसून अब अपने तय समय में देरी से पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक मानसून के राजधानी में पहुंचने की संभावना नहीं है। हालांकि 26 जून को हल्की बूंदाबूंदी की संभावना है। वहीं स्काईमेट के अनुसार मानसून को राजधानी आने में अभी लंबा समय लगेगा। परिस्थितियां ठीक नहीं है तो यह जुलाई के पहले हफ्ते में दस्तक देगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मानसून की बारिश इस बार राजधानी पर मेहरबान नहीं होगी। मानसून का लगभग सामान्य ही रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर यकीन करें तो इस बार जून में बारिश सामान्य से काफी कम होगी। 22 जून तक राजधानी में महज 5 दिनों के दौरान 29.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि जून के बचे हुए दिनों में सिर्फ 26 जून को हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। जून में सामान्य तौर पर 65.5 मिलीमीटर की बारिश होती है। उत्तराखंड में मानसून की बेरुखी ने मौसम वैज्ञानिकों को चौंकाया। आज जबरदस्त गर्मी पड़ने की संभावना। मानसून ने राज्य में दस्तक बेशक 10 दिन पहले ही दे दी है, लेकिन हर साल की तरह इस बार मानसून में बारिश का वो नजारा नहीं दिखाई दे रहा है जो अमूमन देखने को मिलता है। मानसून की बेरुखी देखकर मौसम विज्ञानी भी हैरान है। मौसम विभाग की रिपोर्ट में अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश के साथ बौछार पड़ने की संभावना तो जताई गई है, लेकिन राज्य के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राजधानी देहरादून में वैसे तो आसमान साफ रहेगा, लेकिन आंशिक रूप से कहीं कहीं बादल भी छा सकते हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के तापमान को लेकर जो भविष्यवाणी की है उसके मुताबिक अगले 24 घंटे के लोगों को एक बार फिर जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।